हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि बच्चों को कहानियाँ कैसी बताई जाए। काफ़ी टाइम होता ये है कि हमारे पास टाइम कम होता है और हम बच्चों के हाथ में थमा देते हैं मोबाइल। तो मोबाइल में बच्चे कुछ कहानियाँ देखते हैं, कुछ कार्टून्स देखते हैं, गेम्स खेलते हैं और बच्चों को धीरे धीरे मोबाइल की आदत होने लगती है। और ये आदत कुछ ही समय में बदल जाती है एडिक्शन में। और जब बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है तो उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर है कि हम बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से ज़्यादा उनको अपना टाइम दें। जब हम बच्चों को ये टाइम दे रहे हैं तो ये क्वालिटी टाइम कैसे बच्चों के साथ स्पेंड करें, हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं। उसमें से आज हम देखेंगे कि बच्चों को कहानियाँ कैसी बताई जाए। बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद आती है। तो जब हम बच्चों को कहानी बता रहे हो तो ना कि सिर्फ हम ओठों से बात करें, तो उस समय हमारे ओठों के साथ हमारे आँखें, हमारा चेहरा, हमारे हाथ, ये सब बोलने चाहिए, जिसमें से बच्चों को स्टोरी विजुअलाइज करने में आसानी होती है और उनको मज़ा आने लगता है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों को स्टोरी कैसे बताई जाए। हमारे स्टोरी का नाम है दोस्त यानी कि मित्र। तुम्हारे भी बहुत सारे मित्र होंगे, है ना? वैसे ही। तो एक बहुत बड़ा जंगल रहता है और उस जंगल में काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, नदियाँ होती है और बहुत कुछ होता है। और पता है, उस जंगल में काफ़ी सारे जानवर भी रहते हैं। उसमें बंदर होता है, खरगोश होता है, मेंढक होती है, लोमड़ी होती है और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। और इसी जंगल में एक बड़ा सा हाथी रहता है। और पता है, ये हाथी का बेचारे का कोई दोस्त नहीं होता है। तो उसके साथ ना खेलने के लिए कोई होता है, ना बात करने के लिए कोई होता है। तो एक दिन हाथी सोचता है, मुझे भी दोस्त चाहिए। और वो निकल पड़ता है जंगल में दोस्त ढूंढने के लिए। तो हाथी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है दोस्त ढूंढने के लिए। तो चलते चलते उसको जंगल में पेड़ पे दिख जाता है एक जानवर, जो इस डाली से उस डाली, इस पेड़ से उस पेड़ ऐसे भागता रहता है। उसका नाम होता है बंदर। तो हाथी दादा बंदर को देखते हैं और ऊपर देख के पूछते हैं, बंदर भाई, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? तो बंदर थोड़ा सोचता है और बोलता है, मैं रहता हूँ पेड़ों पे, इधर उधर घूमता हूँ, और तुम चलते हो जमीन पे, और तुम कितने बड़े भी हो, तो अपनी दोस्ती तो नहीं जमेगी। तो हाथी को बहुत बुरा लगता है कि बंदर ने उसके साथ दोस्ती नहीं की। तो फिर वो सोचता है कि ठीक है, बंदर मेरे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता तो मैं कोई और जानवर ढूंढ लेता हूँ। तो वो आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और उसे मिल जाता है इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ने वाला खरगोश। तो हाथी जाता है खरगोश के पास और पूछता है, खरगोश भाई, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? तो खरगोश थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, तुम इतने बड़े, मैं इतना सा छोटा, और मैं इधर उधर तेजी से दौड़ता हूँ, और तुम चलते हो धीमे धीमे धीमे, तो अपनी तो दोस्ती नहीं जमेगी भाई। तो हाथी को बहुत बुरा लगता है कि खरगोश ने भी दोस्ती करने के लिए नहीं बोल दिया, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर उसे रास्ते में मिल जाती है एक लोमड़ी। तो वो लोमड़ी से पूछता है, लोमड़ी बहन, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगी? तो लोमड़ी बोलती है, नहीं रे बाबा, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। तुम इतने बड़े हो, मैं इतनी छोटी हूँ। अगर मैं तुम्हारे पैर के नीचे आ गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं बाबा, अपनी दोस्ती तो नहीं जमेगी। तो हाथी को बहुत बुरा लगता है और हाथी अपना सिर नीचे झुकाते हुए चला जाता है जंगल में। और फिर अगले दिन सुबह क्या होता है
हाथी जंगल में से चल रहा होता है अकेले, उसका तो कोई दोस्त है नहीं। तो वो देखता है सामने से सारे जानवर डरे हुए से, सहमे हुए से भागे 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 जा रहे हैं। तो हाथी ने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम लोग इतने डरे हुए भाग क्यों रहे हो? तो लोमड़ी ने आगे आके बताया, हाथी भाई, वो शेर जंगल में रहता है और वो हम सबको मार के खाना चाहता है, और अभी वो हमारे पीछे आ रहा है, इसलिए हम सब भाग रहे हैं। तो हाथी को बहुत बुरा लगता है, ये तो सब जानवरों को खा जाएगा शेर। तो हाथी जाता है शेर के पास और शेर को बोलता है, ओ शेर, तुम जानवरों को ऐसे तकलीफ क्यों देते हो? तुम उनको मत खाओ। तो शेर बोलता है, मैं सबको खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो हाथी को आ जाता है गुस्सा और हाथी अपनी सूंड उठा के एक दे दनादन दे दनादन दे दनादन शेर को मारता है। तो शेर डर जाता है और डर के मारे भाग जाता है, भाग जाता है, भाग जाता है। और सब जानवर अच्छे से हाथी के पास आ जाते हैं और हाथी को बोलते हैं, अरे तुमने तो हमारी जान बचाई, तुम तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, आज से हम सब दोस्त हैं। और सब मिलके जंगल में बातें करते हैं, खेलते हैं और दोस्तों के जैसे रहने लगते हैं। तो अभी हाथी बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं।